कई बार बहुत सारे लोग ऐसे फील भी करते हैं और बहुत लोगों के सवाल भी हैं कि भक्ति जितनी करते हैं भगवान उतना हमें दुख देता है, या भक्ति करने के बाद हमें दुख क्यों होता है। मेरा आपसे सवाल ये है, दुख क्यों होता है, और दूसरी चीज़, क्या भगवान हमें दुख देता है? अगर हाँ तो क्यों? वो हमें अपने बच्चा मानता है, हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमें दुख क्यों देगा? और अगर नहीं देता है दुख, तो कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि पर पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो क्या भगवान हमें दुख देता है, हम ये माने? भगवान दुख नहीं देता। आप माँ बाप अपने बच्चे को दुख देंगे? तो फिर तो ये हम भगवान के बच्चे हैं, वो चाहता है मेरे बच्चे साफ हो जाएं, इनके जो कर्म हैं वो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा होता है, और हमें लगता है कि वो दुख दे रहा है। ओके। मैं सत्संग जाती हूँ, क्या मैं सुखी होने के लिए जा रही हूँ या दुखी होने के लिए? तो उधर अगर कोई कोई घटना घट रही है मेरे साथ, इट मीन्स माई मास्टर वॉन्ट्स मी टू क्लीन मी फास्ट। उसके बीच में वो सबके साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसमें एक है दृष्टांत है 40 चोर का। एक गरीब है और वो बहुत भक्ति तपस्या करता है। उसके घर में खाने को सत्तू नहीं होते, थोड़े से सत्तू या डिब्बों में चावल पड़े हैं, वो भी कोई लेके चले गए 40 चोर। बोलते हैं वाह भगवान, मर गया तेरी इतनी भक्ति करके और तूने ये भी नहीं छोड़ा। तो बोलते आकाशवाणी हुई, प्यारे तुमने 40 बार 40 घरों में अलग अलग चोरियां करी थी, तेरी भक्ति का फल है कि मैंने एक ही बारी में तेरा कम कर दिया। ये एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ, बड़े जनों के क्वेश्चन होते हैं ये वाले। और दूसरा है भागवत में विद्यासागर का है, बहुत गरीब थे, खाने को भी नहीं था, परिवार था, फिर परिवार को भी छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ जाके तपस्या कर रहे थे तो सरस्वती उधर प्रकट हो गई। मांग क्या मांगता है? बोलते अभी कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए था तो आप आए नहीं, परिवार को भी छोड़ गया। उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देख, जे 40 पहाड़ जितनी तूने तपस्या करी वो जले हैं। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कि भक्ति से दुख क्यों आते हैं, भगवान हमारे पाप काट रहा होता है और हमें पता नहीं चलता। हाँ, और हमारे पास कोई होता नहीं है। किसी सतपुरुष के पास जाओ तो वो बताएगा ना कि ये रीज़न है, हमें कौन बताएगा ऐसे? उल्टा और बातें करके देखो जी भगवान ऐसा निंदा चुगलियाँ करके वो दुख पा लेते हैं। तो उससे हमारे कर्म कट रहे होते हैं। तो उसने बताया 40 पहाड़ तेरे कर्म जब जल गए तब मैं प्रकट हुई हूँ, तब तक नहीं हो सकते थे। तो भक्ति से हम लोग अपने इस जन्म के साथ साथ आगे के भी कई अपने जन्मों को सिक्योर कर सकते हैं। हम अकाउंट डाल रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ खाएंगे हम, उसमें बैंक में अकाउंट डाल रहे हैं हम, अच्छी चीज़ों से, अच्छी भक्ति से। अगर बुरा समय भी आता है तो उसमें हमें ये चीज़ सोचनी है कि भगवान हमें कुछ सिखा रहा है और हमारे कुछ पाप कर्म पीछे से कट रहे हैं। yes. राइट, और उसमें हमें पॉजिटिव स्टेप लेना है ताकि हम आगे कुछ गलती ना करें। yes. राइट yes. ओके। तो अब इसके बाद ये सवाल ये आता है, कर्मा जिस बारे में हम लोग इतनी डिटेलिंग में बात करते आ रहे हैं पिछले उसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कर्मा क्या है, तो सिंपल सी सरल भाषा में कर्म क्या है? एक नॉर्मल इंसान को कर्मा का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कर्मा को बहुत मोटे मोटे रूप में देखते हैं। ठीक है, मैंने किसी की सेवा कर दी, किसी का दान कर दिया, ये कर्मा है। ठीक है, किसी की कहीं हेल्प कर दी, ये कर्मा है। लेकिन अगर मैं सूक्ष्मता से पूछूं कर्म क्या है? कर्म निष्काम कर्म होता है। अगर आपने किसी की हेल्प करी तो आपको अपना स्वार्थ नहीं है, फलित वो कर्म होता है हमारा। अगर मैंने किसी की हेल्प करी और मेरे को उसमें स्वार्थ नहीं है, मेरे गुरु बताते थे तुम्हारे को 2 बजे रात को किसी की जरूरत पड़े, मेरे को किसी को ले जाना है हॉस्पिटल, कोई पड़ोसी है या कोई भी है, अगर मैं लेके जाती हूँ बाद में मुझे मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए। यू आर ओब्लाइजिंग दैट पर्सन कि देखा मैं नहीं होते तो तुम चले गए होते दुनिया से, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। ये जो मैं आ गया ना, इसको निष्काम कर्म नहीं बोलते, इसको कर्म नहीं बोलते। ये हो गया वो वाला कर्म, दूसरे को और गुलाम बना के रखने वाला। हियर वी आर रॉन्ग, ये हमारा फलित नहीं होता है। तुम कर्म करो, शुक्र है परमात्मा तूने मुझे सेवा दी करने की। मेरी कार में कोई बैठता है तो शुक्र है परमात्मा तूने कुछ सेवा दी, तुम तो अकेली कार तो जा ही रही है। हर वेले ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड कि मुझे सेवा करने का मौका दिया गया। ये जो आज मुझे आप इधर बैठ रही है उसने कोई मौका दिया है मुझे। आई नेवर थॉट ऑल दिस। तो इसमें दिमाग खराब करने के बजाय यू आर ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि शुक्र है, दैट इज ए कर्म।
दैट इज निष्काम कर्म। निष्कामी के पीछे हे अर्जुन मैं भागता आता हूँ, उसका ऋणी हूँ मैं। लॉर्ड कृष्णा ने बोला मैं ऋणी हूँ निष्कामी का, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी के लिए कुछ हेल्प की, तो मेरे मन में तो ये है ना कि मैं अपना ही कमा रही हूँ या फिर मुझे अपना गुड कर्मा करना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस आ गई। ऑर्डिनरी साउल ना, यू वांट टू बी मेहमान और महान। क्या बनना चाहते हो दुनिया से जाने से? अभी ये जो जेलों में बड़े बड़े हमारे नेता गए हैं, महात्मा गांधी, क्या देश की खातिर गए ना? इनको अपना क्या स्वार्थ था? क्यों चुने गए? अमर होते हैं, देश की खातिर अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं। हम तो बड़े छोटे लेवल पे, अगर मुझे ये गुरु नहीं मिलता मैं ये वाली बातें कर रही होती छोटी मोटी, मैंने करा, मुझे इसका फल दिया जाए, मुझे ये किया जाए। तो मैंने बताया ना, गुरुओं के घर की बातें ही अलग होती हैं। जो मेरी इस जन्म में गोल्ड ले गए, सोना तो मैंने ना चूनी करी। रिश्तेदारों में किसी ने बोला, कोई नहीं जा रहा था कि वो तुम्हारी इनसे ऐसे मैं जाऊंगी। अभी मुझे गुरु नहीं मिले थे इस जन्म में। ये मेरे पिछले जन्म की सुनी हुई बातें थी जो मैं अप्लाई कर रही थी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। समाज के लिए हमने जीना, मेरा फर्ज नहीं बनता सिर्फ 2 बच्चे और घर को पैदा कर दूं मैं, मेरा कोई फर्ज नहीं है। मैं सब लेडीज को बोलती हूँ अपने 2 बच्चे ऐसे पालो कि समाज को प्राउड फील हो जाए। डू एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। अगर पैदा करे हैं, दे आर डूइंग। सोशल मीडिया में बैठी हैं बच्चे, इतना टेकन केयर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास, मैं अपने पास भी नहीं आने देती हूँ। नहीं जी हमने आना है सीख, नो, यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। मैं आ जाऊंगी आपके पास, आप नहीं आना। गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। गिव समाज को इतने अच्छे बच्चे दो कि वो ऐसी बुराइयां नहीं करें। कितनी मेहनत है। बच्चे बीमार पड़ रहे, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, मदर क्या कर रही हैं? ऊपर से वर्किंग भी होना है तुमको, ये भी करना है। देन लुक ऑफ द चिल्ड्रन। देन सब जगह तुम गोल गोल हो, कुछ भी कहीं भी फिट नहीं हो। राइट। और ये तो आजकल हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। yes. ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। उसमें हम लोग इतना उलझ गए कि हमें यही नहीं पता अब कि भाई अब करना क्या। मेरे पास पहचान में है लोग, वो शी वाज सच ए वेल एजुकेटेड लेडी मदर, जो करोड़ों कमा सकती थी अपने बच्चे की खातिर। उसने क्या बच्चा 5 साल में वो बच्चा लगता है 15 साल का है, ऐसे पाला है। स्पेशली मतलब इस वजह से कि अभी मेरे बच्चे को जरूरत है, बिकॉज शी हस्बैंड वाज अर्निंग गुड, शी हैड नैनी, जो 5 साल तक बच्चे को कोई भी अफोर्ड नहीं करे नैनी रखने का भी। नैनी भी है, 3-4 सर्वेंट भी हैं। शी कुड मैनेज। अगर नहीं होती प्रारब्ध तो शायद वो ऐसा ही बच्चा पैदा होता। शी हैज गिवन। तो उनको देख के मैं कितनों को एग्जाम्पल देती हूँ, मेक योर चाइल्ड बेस्ट। राइट। और उनकी जो बच्चों की एक कहते हैं ना कि नींव ही तभी भरी जाती है ना जब आप उसी टाइम पे उनको ध्यान दो, तो उनके संस्कार भी फिर वैसे फर्स्ट 5 इयर्स महात्मा गांधी ने बोला। और गर्भ संस्कार पेट से, संस्कार, राइट। गर्भ संस्कार जब अभिमन्यु ने सुना था चक्रव्यूह में से निकलना कैसे, तब तक नींद आ गई थी। इट मीन्स गर्भ से शुरू होता है। जो आप देख रहे हो बच्चों को, जहाँ गर्भ से नित्यों बोलते हैं, उस समय रामायण पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, वो बच्चा सुनता है, वैसा बनता है। तो संस्कार हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भ से शुरू होते हैं और अंतिम संस्कार जहाँ दुनिया से जाते हैं। तो इसमें कितनी मेहनत है सारी। बिल्कुल। लेकिन बस वही है, अगर हम लोग जैसे मेरी आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो आपने कहा था अब आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो लेसन देते हैं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। yes. क्योंकि वो एक नई जनरेशन अब बन रही है हमारी, तो उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। राइट। बहुत सारे लोग, आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत सारे पेरेंट्स डरते नहीं अपने बच्चे को भेजने से, कभी ये भी सन्यासी ना बन जाए, या फिर ये गीता पढ़ेगा तो कभी ये भी उपदेश ना आगे देने लग जाए, तो फिर वंश कैसे चलेगा हमारा, गृहस्थ जीवन छूट जाएगा। तो उसकी किस्मत भी होगी बच्चे की। नहीं तो अगर बच्चा धन लेके आया है तो शायद ऐसे माँ बाप भी हैं जो उसको बेच भी देंगे उधर। बट मोस्टली लोग संतों की सुनना चाहते हैं, संत बनाना नहीं चाहते बच्चे को। right. उसको नहीं बनाना चाहते हैं। संतों के आगे झुकेंगे, बट अपना बच्चा अगर संत बन जाएगा वो नहीं। तो इसलिए बोलते पहले, अभी तो 2 बच्चे 1 बच्चा पैदा करते हैं, 3-4 बच्चे हैं, उसमें से एक संत बनना चाहिए। अभी 2 लोग बैठे हुए हैं मेरे पास, एक संत है अपने घरों में, इनको पता नहीं है, ये 2 लोग बैठे। हाँ, लेकिन पेरेंट्स का डर लगना भी स्वाभाविक है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि लोग चाहते तो अज्ञानता बोलो ना, हर चीज में अज्ञानता है, हर चीज में अज्ञानता। हम रानी मदालसा की एग्जाम्पल देते हैं, सुना है आपने उनका नाम? रानी मदालसा थी वो, रानी। फर्स्ट शी सेड आई विल नॉट गेट मैरी, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर बोला शादी करूंगी तो बच्चे नहीं करूंगी, बच्चे करूंगी तो बच्चे मेरे गुरुकुल में जाएंगे। दिस कंडीशंस वर देयर विद द राजा। 4 बेटे पैदा करे उसने, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। 3 को उसने भेज दिया गुरुकुल में। एक बच्चा राज्य संभालने के लिए चाहिए,
हाउ इंटेलिजेंट लेडीज हुई हैं हमारे जहाँ, फिर भी ये लेडीज सोशल मीडिया पे लगी हैं, समझती नहीं है। ऐसी कहानियाँ पढ़ो, ऐसे लोगों को सुनो, सो दैट आप अपने घर में अप्लाई करो। मेरा इधर आपके पॉडकास्ट देने का मीनिंग है किसी को भी कोई मैसेज पहुंच जाए, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। जो तुम घरों में कर रहे हो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बात फिर वही आ जाती है, कर्मा। शायद उनके कर्मा ऐसे नहीं है कि वो एक सत्संग नहीं, लेकिन सुनेंगे तो शायद लगाओ ना साथ में। फिर रानी मदालसा ने क्या करा, आगे सोचा ये 3 बच्चे, एक बड़े वाला बेटा जो है ये तो अपना अकेले खाएगा, वो तीनों का क्या होगा, उसको भी ठीक करना था। हाउ समझदार है। जब एक तो उसने स्लिप बना ली इतनी, बेटे को बोला जब तू 18 साल का हो जाएगा तब तू इसको खोलना। शी वॉन्टेड हिम ऑल्सो टू नो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इट्स ए इल्यूजन। अगर आपको बोलूँ तो मैं बोलूँ ये भी इल्यूजन है जो हम बैठे हुए हैं। ये भी मेरा स्थूल शरीर, आपका स्थूल शरीर बैठा है इधर, दैट इज ए मैट्रिक्स मूवी। उसमें है कि ये हमारा वो काम कर रहा है। अगर मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो आज मैं इधर बैठी हूँ। ये स्थूल का काम है। सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी रिलैक्सिंग समवेयर एल्स, इज नॉट देयर। ये मैंने उसी में देखा था, मैट्रिक्स मूवी में ना दिखा रहे थे, तो मैं बड़े ध्यान से, मैं अगर कुछ देखती हूँ बड़े ध्यान से देख लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ऐसी बातें। सूक्ष्म शरीर हमारा अंदर बॉडी में एक और जो लाइट का शरीर होता है, राइट? हाँ, जो स्थूल शरीर बैठा है और सूक्ष्म शरीर अलग से बैठा है। ये स्थूल शरीर काम कर रहा है, ये धरती पे आया है। आत्मा ना आती है ना जाती है, ये सिर्फ शरीर काम कर रहा होता है। तो दिस इज हाउ आई सेड इफ आई फील कि इट्स ए इल्यूजन, तो कोई मानेगा थोड़े ना, तो वो दृष्टि बन जाती है। अभी मैं देख रही हूँ, मेरा ये शरीर काम, मैं उस दृष्टि से देखती हूँ। अगर हम 2 जने बातें कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग फ्रॉम माई थर्ड आई दैट वी बोथ आर सिटिंग। इसलिए नहीं कोई तर्क वितर्क ज़्यादा करता है, नहीं किसी से कुछ करना है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ भी तुम्हारा। ये सब तुम्हारे शरीर में स्थूल में है। कहाँ क्रोध भी है, अहंकार भी है। तो यही चीज़ें तो हम खत्म करने आए हैं। ये आपने बताया कि ये शरीर ये कर्म कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, अहम भी दिखा रहा है, ठीक है, और बहुत सारी वासनाओं को भी भोग रहा है, ये हमारा शरीर कर रहा है। सूक्ष्म शरीर की बात करी आपने कि सूक्ष्म शरीर कहीं शांत में है, तो क्या सूक्ष्म शरीर जैसे इस शरीर के द्वारा हम कर्म करें तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के भी हमारे अपने अलग कर्म होते हैं? सूक्ष्म शरीर में सारे हमारे स्वभाव संस्कार सब कुछ इसमें होते हैं। 84 लाख बोलते हैं ना। आप कभी देखो, सुबह में आप बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हो, शाम को तुम लाइक यू आर बिहेविंग लाइक ए डंकी ऑल्सो, डॉग ऑल्सो। वाई? दीज आल योनियाँ हमारे अंदर से निकलती हैं। अनलेस मैंने इसको कंट्रोल में नहीं करा है, वो सब नीचे जानी चाहिए। एक उच्च कोटि की आत्मा ऊपर आ रही है, तो सूक्ष्म में वो सब कुछ जाता है। सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, ये रह जाता है उधर ही, उसी में ही मन है, उसी में मेरे कर्म है। कर्म मेरे एंड तक जाएंगे। अगर मैंने स्वभाव संस्कार अपने नहीं संभाले, यही स्वभाव संस्कार मैं छोटा बच्चा होकर भी जिद्दी भी होंगी, अहंकारी होंगी, वो गंदे स्वभाव बच्चे के शुरू बचपन से ही आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम दुनिया में अगर हमारा है कि हमें बदलाव लाना है, सुंदर बनना है, गुड ह्यूमन बीइंग, पहले एक अच्छा इंसान, उसके लिए स्वभाव संस्कार। संस्कार कितने बुरे, कोई गया नहीं तुम्हारे घर से, आप उनकी बातें कर रहे हो, करते हैं ना, देखो वो ऐसा 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 है, क्यों? अभी किसी को आपने देख लिया, बेल हुई आपके घर की, आपने उधर से देखा कि कोई ऐसा आया जो आपको पसंद नहीं है, आप दरवाजा भी खोल रहे हो, ऐसे पहले कर दिया आपने, फिर आप उसे वो कर रहे हो, ओहो यू नो आई वॉज मिसिंग यू। दरवाजा खोलते साथ आप बोल रहे हो, अरे आप ही को याद कर रही थी। ये गंदे स्वभाव हमने गुरु मिलने के बाद नहीं करना है। मैं नहीं याद कर रही थी, हमें सच्चा, सत्य और धर्म पे, ये जो हम पहले करते थे, आज हमने वो। सो यू आर ट्रांसफॉर्म, यू आर बिकमिंग बेटर डिवाइन साउल, शाइनिंग साउल, डिवाइन साउल। वी हैव टू आस्क मदर अर्थ, वी नीड टू बिकम मदर अर्थ, मेक मी शाइन, मेक मी डिवाइन साउल।